एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि बीपीएससी टीआरई 2.0 की कल रात में नोटिफिकेशन आउट हुई। उसके बाद से बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो कि परेशान हैं कि एलिजिबिलिटी क्या है, वैकेंसी कुल मिलाकर कितनी होगी, सिलेबस इसका, नेगेटिव मार्किंग से रिलेटेड सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा है। क्योंकि आप जानते हैं कि 1 to 5 में पहले नेगेटिव मार्किंग थी और एक दिन पहले इन्होंने नेगेटिव मार्किंग हटाया है। तो इसकी क्या पॉसिबिलिटीज़ है। सीटेट के मार्क्स आपको पता ही, अगर आप सीटेट पास हैं तो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। सीटेट अपेयरिंग पे हल्का सा डाउट है। दूसरा, बीएड डीएलएड और अदर स्टेट के मेल फीमेल, इन सब पे हम बात करने वाले हैं। जो भी यहाँ पे इन्फॉर्मेशन आपको बताई जाएगी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरी वीडियो देखिएगा, स्किप मत करना, क्योंकि कहीं ना कहीं ये वैकेंसीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है। साथ में आपके पास इन्फॉर्मेशन भी होनी चाहिए कि आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो है जरूरी हैं। तो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगी। साथ में लास्ट में मैं आपको कुछ चीजें भी बताने वाली हूँ जो कि बीपीएससी टीआरई 2.0 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सो दैट आपको ऐसी लेटेस्ट अपडेट मिले। एक चीज याद रखना कि अब फिर से वही सिलसिला शुरू हो चुका है। ट्विटर पे ट्वीट किया जाएगा, हर दिन कोई ना कोई नोटिस आएगी, तो आप बार बार जाकर चेक करके अपना टाइम बिल्कुल भी वेस्ट मत करें। आप इस चैनल से जुड़े रहें, जो भी इन्फॉर्मेशन आएगी, जो भी नोटिस आएगी, टेलीग्राम पे भेज दूंगी और आपको जो है वीडियो के माध्यम से बताती रहूंगी, ताकि आपका समय बर्बाद ना हो। क्योंकि पिछली वाली जो वैकेंसी थी उसमें कुल मिलाकर 40 संशोधन हुए थे और स्टूडेंट्स काफी परेशान हो गए थे। हमेशा उनको चेक करना पड़ता है। इस वाली वैकेंसीज में समय ज्यादा नहीं है, 1 महीने का समय है, इतना याद रखना। पिछले वाले से भी जो है, अगर अभी से आपने प्रिपरेशन स्टार्ट की है तो कम ही समय है, ठीक है। साथ में थोड़ा सा लेवल भी अच्छा खासा आएगा। करने से पहले मैं आप सभी को चाक्षु प्रकाशन की बीपीएससी टीआरई 2.0 की बेस्ट किताब के बारे में बताने वाली हूँ। चाक्षु प्रकाशन की बीपीएससी की बहुत सारी किताबें आती हैं अलग अलग विषय की, 6 से लेकर 8, 9 से लेकर 12 तक की अलग अलग विषय की आपको बुक्स मिल जाएगी। सारी डिटेल्स आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप चेकआउट कर सकते हो। आपको अपने आसपास की दुकान पे भी मिल जाएगा। ये जो किताब मैं आपको दिखाने वाली हूँ, ये 9 से 10, 11 से 12 का है, और भी अन्य विषयों का भी मिल जाएगा आपको चाक्षु प्रकाशन का। ये स्टडी गाइड है, लेटेस्ट पैटर्न पे है, जो कि अभी आपका एग्जाम होने वाला है। एनसीईआरटी पैटर्न पे आधारित है। 1 सॉल्व पेपर्स मिलेंगे, साथ में इसमें आपको 2500 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी मिलेगा, जहां से आपकी तैयारी काफी अच्छी हो जाएगी। आप देख सकते हो इन्होंने इंग्लिश, मैथ सब जो है सब्जेक्ट वाइज जो है काफी अच्छे से ऑर्गेनाइज किया है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो, ये आपको मैं मटेरियल दिखा रही हूँ इस बुक्स का। ये देखिए कितने अच्छे से ऑर्गेनाइज है, एक एक पॉइंट जो है डिटेल में दिया गया है। जैसे कि आप कृषि पशुपालन का देख सकते हो। साथ में इसमें आपको सॉल्व पेपर्स भी मिलेगा, जहां से आप जो है अपना एनालिसिस भी कर सकते हो। बुक काफी अच्छी है, चाक्षु प्रकाशन की, आप ले सकते हैं। तो सबसे पहले एक एक करके बात करते हैं, और जितने लोगों ने लाइक नहीं किया प्लीज लाइक कर दीजिएगा। एलिजिबिलिटी क्या होगी, एक चीज मैं आपको बोलना चाहूंगी कि इसकी एलिजिबिलिटी हो गया, सब कुछ जो मैं आपको बता रही हूँ, ये अगर आपका जो है ये सारी एलिजिबिलिटी जो है आप फुलफिल करते हैं तो आप इस एग्जाम को बीपीएससी टीआरई 2.0 में अप्लाई जरूर करना। क्योंकि कुछ कुछ ऐसे कैंडिडेट्स हैं कि जिन्होंने डिलीट कर लिया बट उनका ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं है, और कोई ना कोई चीजें हैं, तो अगर आपका कोई इसमें इनकम्प्लीट रहेगा तो भी आप कोई मतलब नहीं है फॉर्म भरने का, क्योंकि वो बाहर कर देंगे। डॉक्यूमेंट्स आपके एकदम ओरिजिनल होने चाहिए, कोई भी फेक नहीं। अब ये नहीं कि बिहार का जो है फॉर्म निकला है तो वहां का फायदा उठाने के लिए गलत तरीके से आप फिर से डॉक्यूमेंट्स बनाएं, ऐसा कुछ भी मत करना। सबसे पहले एलिजिबिलिटी में मैं आपको बताना चाहूंगी, इसकी एलिजिबिलिटी सिंपल सी है। अगर आपने बीएड किया है, बीटीसी किया है, जिसको हम डीएलएड बोलते हैं, ठीक है, विद ग्रेजुएशन, ठीक है, विद ग्रेजुएशन अगर आपका है। अब ये मत पूछना कि ग्रेजुएशन पहले होना चाहिए कि बाद में होना चाहिए, डज नॉट मैटर। बस आपका जो है डिप्लोमा वाली डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए, डीएड होना चाहिए, साथ में ग्रेजुएशन। और ये मैं आपको 6 से 8 का बता रही हूँ, ठीक है, 6 से 8 का अगर इतना है तो आप 6 to 8 में अप्लाई करोगे। वैसे मैं आपको बताना चाहूंगी सबसे ज्यादा वैकेंसी भी इसी में है, 31,000 के आसपास, 31 के 31,000 के आसपास 6 से 8 में वैकेंसीज जो है निकल चुकी है। दूसरा, 9 से 10, 11 से 12 में आपका एस्टेट, बहुत से लोग हैं जिन्होंने एस्टेट पेपर 1 पेपर 2 पास किया होगा, चाहे आप बिहार के हो, बिहार के बाहर के हो, आप अप्लाई करना। क्योंकि 9 से 10 में भी 18,000 वैकेंसी है और 11 से 12 में भी। और अभी जो वैकेंसीज हो रही है उसमें से जो सीटें खाली बच जाएंगी उस पर भी ये लोग वैकेंसी निकालेंगे, जैसा कि इन्होंने बताया है 2 फेजेस में आई थिंक वैकेंसीज होगी। तो आप देख सकते हो 6 से 8 में 31,000, 9 से 10 में, 11 से 12 में। तो यहाँ पर बीएड वाला भी आ सकता है, डीएलएड वाला भी आ सकता है। किसमें? 6 से 8 में। चाहे आप बिहार के हो, बिहार के बाहर के हो, किसी भी राज्य के हो, डोमिसाइल नहीं है, आप अप्लाई कर सकते हो। क्योंकि ऐसे प्रश्न फिर आएंगे कि हम झारखंड के हैं, मध्य प्रदेश के हैं, क्या हम भर सकते हैं? जी हाँ, तीनों में आ सकते हो। बट यस, 6 to 8 के लिए आपका सीटेट पेपर 2 जरूरी है। 6 to 8 के लिए अगर सीटेट का पेपर 2 पास है आपका, और वो भी कितने नंबर चाहिए? 90, 82, 75। अगर आप जनरल मेल से हैं, याद रखिएगा, जनरल मेल से हो आप, चाहे आप
बिहार की बात कर रही हूँ, तो आपको 90 नंबर चाहिए। साथ में बिहार के बाहर के जितने लोग भी हैं ना, वो सब इसी में आ जाएंगे, 90 में आ जाएंगे। दूसरा आप जानते हो कि बिहार के जो भी SC ST हैं, मेल फीमेल, उनको 75 नंबर चाहिए। और जनरल फीमेल बिहार की जो होती है, बिहार की जो जनरल फीमेल है वो भी 82 नंबर। अब दूसरा क्वेश्चन ये आता है, तो अदर स्टेट की फीमेल भी तो जनरल में ही आएंगी। मान लो आप यूपी के हो, आप झारखंड के हो, आप अदर स्टेट के फीमेल हो, तो जब बिहार में जनरल फीमेल को 82 नंबर है, 82 नंबर में पास माना जाएगा, तो क्या अदर स्टेट वाली जो फीमेल है उनको नहीं माना जाएगा? तो वो भी 82 में आएंगी। देखिए अभी तक मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी कि अगर आपका 90 नंबर है ना, आप सेफ जोन में है, क्योंकि 90 नंबर कहीं पे भी जो है फॉर्म निकलता है, वहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो। बट बस एक केस है जो कि बिहार में ऐसा देखने को मिला है, जनरल फीमेल को भी 82 नंबर, बिहार की फीमेल हो चाहे बिहार के बाहर की हो, आपका 82 नंबर है तो आप पास माने जाएंगे। बट यहाँ पर हल्का सा मैं डाउट इसलिए लगा रही हूँ क्योंकि इस बार का जो नोटिफिकेशन है, पूरा जो विज्ञापन है, वो 3 नवंबर से पहले आपको देखने को मिलेगा, तो उस समय और अच्छे से क्लैरिफिकेशन हो जाएगी। बट ये मैं किस बेस पे बताई हूँ, जो अभी वैकेंसीज हुई है उसमें बहुत सारी ऐसी कैंडिडेट्स हैं जो कि बिहार के बाहर की हैं, जनरल उनका 82 नंबर था, उन्होंने अप्लाई किया, कोई दिक्कत नहीं आई, ठीक है। क्योंकि आप जानते हैं ना कि फीमेल का अलग से होता है, मेल और फीमेल का जो कट ऑफ है वो एकदम ही अलग है। फीमेल को 50% आरक्षण मिलता है और उसी में जनरल फीमेल आ जाती हैं। तो अब देखते हैं सीटेट के लिए जो नया नोटिफिकेशन आता है उसमें जो भी चीज़ें होंगी, अपडेटेड वर्जन जो भी इसका होगा तो मैं आपको बता दूंगी। वैसे फिलहाल के लिए तो इतना मान के चल सकते हो, अभी जो वैकेंसीज हुई है उसके बेस पे मैं आपको बता रही हूँ। अभी आपको वैकेंसीज पता चल गया, आपको एलिजिबिलिटी पता चल गई, BEd BTC, और 9 से 10, 11 से 12 में आपको ये सारी चीज़ें पता चल गई। अब बात कर लेते हैं कि सिलेबस। देखो सिलेबस भी आपका नोटिफिकेशन जिस दिन आपके फॉर्म अप्लाई होंगे उसके 1-2 दिन पहले डिटेल में सिलेबस मिलेगा कि 6 से 8 में क्या होगा, 9 से 10 में, 11 से 12 में। तो इसके लिए परेशान मत हो। वैसे भी आपका 40 नंबर का GS तो आना ही है, चाहे आप किसी भी सेक्शन में जाए। ये लोग टीचिंग वाले क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, GS का 40 नंबर, बाकी के जो क्वेश्चंस होंगे आपके सब्जेक्ट से, और लैंग्वेज क्वालिफाइंग नेचर का एग्जाम है, तो आप GS तो पढ़ सकते हो। वैसे 6 to 8, 9 से 10, 11 से 12 में एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी, एक तो SST है, एक आपका मैथ साइंस है, और एक आपका लैंग्वेज है। तो जिसने ग्रेजुएशन में आर्ट्स लिया होगा उसका SST से क्वेश्चन पूछेंगे, जिसका साइंस होगा वो मैथ साइंस है, और जिसने विषय कोई लिया होगा जैसे हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, उसका लैंग्वेज से, ठीक है। चलो अब सबसे इंपॉर्टेंट है नेगेटिव मार्किंग। क्या इस बार नेगेटिव मार्किंग होगी? पिछली बार नेगेटिव मार्किंग लगाई गई थी, बट इन्होंने पेपर का लेवल इतना टफ बनाया था कि इनको एक दिन पहले जो है नेगेटिव मार्किंग हटानी पड़ी, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर हमने नेगेटिव मार्किंग रखा तो बहुत ही कम लोग पास कर पाएंगे, क्वालिफाई भी नहीं हो पाएंगे। 1 से 2 दिन पहले इन्होंने नेगेटिव मार्किंग हटा दी। तो क्या इस बार ये लगाएंगे? तो ये भी एक डाउट में ही है, क्योंकि ये कुछ भी कर सकते हैं। मे भी आप जानते हो कि सीट ज़्यादा है, पिछली बार तो सीट कम है, पिछली बार सीट ज़्यादा था, और इस बार क्या है, बच्चे बहुत ज़्यादा हैं, बहुत, 6 to 8 में, चाहे 9 से 10, 11 से 12 में। तो अगर इनको छांटना होगा तो फिर ये नेगेटिव मार्किंग लगा भी सकते हैं। तो ये अभी क्लियर नहीं है, कुछ लोग बोल रहे हैं कि होगा, कुछ लोग बोल रहे हैं नहीं होगा। हम इसको यहाँ पे जस्टिफाई नहीं कर सकते ना, क्योंकि पता नहीं है क्या कर लें, क्योंकि संशोधन तो होता ही रहता है इनका। सीटेट के मार्क्स मैंने आपको बता दिया है, 90 नंबर हैं आपके, आप सेफ हैं, और अगर आपके 90 से कम है, जनरल फीमेल है किसी भी राज्य की, तो आप 82 नंबर है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। BEd DLED का मैंने आपको बता दिया। अदर स्टेट के जितने लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं, एक चीज़ याद रखो कि अगर आप बिहार में जो है जॉब लेना चाहेंगे, चाहे आप किसी भी कैटेगरी के हैं, तो आपको वहाँ पे कैटेगरी का फायदा नहीं होगा, आपको जनरल में फाइट करना है। जितने लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आप बिहार के हो, आप किसी भी कैटेगरी के हो, तो आपको अपनी ही कैटेगरी में फाइट करना है। तो आप अपनी कैटेगरी के हिसाब से अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी रखना। अगर आपके डॉक्यूमेंट में किसी भी तरीके की कोई भी मिस्टेक है तो आप उसको सुधार कर सकते हैं। साथ में याद रखना, पहले यहाँ पे बता देती हूँ कि फॉर्म जब भी भरना जल्दीबाजी में नहीं। बहुत सारे लोग थे जिन्होंने फॉर्म में बहुत गलतियाँ की। फॉर्म आपको अपने 10th के नाम, जो भी आपका DOB है, फादर नेम, सब कुछ 10th के बेस पे होना चाहिए, ठीक है। तो आई थिंक आपको इससे बहुत कुछ जो है आज जानकारी मिली होगी। बाकी जैसे ही इनका नोटिफिकेशन जो है पूरा डिटेल वाला आता है वो भी मैं आपको बता दूंगी। यहाँ पर जो भी चीज़ें मैंने आपको बताई है, 9 से 10, 11 से 12, चाहे 6 to 8, इनकी पहले की वैकेंसीज में सारी डिटेल्स यही थी, वही मैंने आपको बताया है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जाते जाते लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।